वालेकुम। मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बॉन्ड से रिलेटेड हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स लगा हो फाइलर पे या नॉन फाइलर पे, या कोई भी अपडेट हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त बैंकों में लोगों की इन्वेस्टमेंट से हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके या नुकसान से बच सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड। हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे पुराना बैंक, ठीक है। और जनाब एक बात मैं हर दफ़ा कहता हूँ हबीब बैंक से रिलेटेड, आज फिर रिपीट कर देता हूँ जो हमारे नए सब्सक्राइबर उनके लिए, कि हबीब बैंक वो बैंक है, पाकिस्तान बनने के बाद हबीब ग्रुप इंडिया में हुआ करता था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम संभालें या बैंकिंग करें। तो जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत हबीब ग्रुप, या जो हबीब साहब थे वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में इन्होंने बैंकिंग का आगाज़ किया। तो ये जो मतलब ये कि ये जो एजाज़ है वो सिर्फ हबीब बैंक के पास है कि जिनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दावत में पाकिस्तान बुलाया था। बहरहाल जनाब वीडियो बनाने का आज मकसद ये है हबीब बैंक लिमिटेड का, कि हबीब बैंक ने जो है वो 2024 के प्रॉफिट रेट का के अनाउंसमेंट कर दिए कि 2024 में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं या पैसे रखते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या फिर टर्म TDR में हो, टर्म डिपॉजिट पे हो, इसका अनाउंसमेंट कर दिया। ये अनाउंसमेंट 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2023 तक है। मतलब ये 3 महीने का उन्होंने प्रॉफिट रेट अनाउंस किया। लास्ट टाइम जो था वो 6 महीने का किया था। मतलब 31 जुलाई से उन्होंने 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट रेट अनाउंस किया था। लेकिन अभी 6 महीने का नहीं किया इन्होंने, 3 महीने किया। मतलब 1 जनवरी के भी जिन्होंने प्रॉफिट रखा है या बुक करवाया है तो उनको भी जो प्रॉफिट अभी अनाउंस हुआ है 2 दिन पहले, उसके मुताबिक जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ, हम वीडियो से आउट ना हो जाए। बहरहाल तो जनाब देखते हैं कि कुछ वो उन अकाउंट की बात कर लेते हैं जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जिसमें के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि इसका क्या हुआ, इसका प्रॉफिट क्या हुआ। उसमें से एक अकाउंट है जनाब HBL डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। तमाम वो अकाउंट जिनमें डेली मुनाफा कैलकुलेट होता है और प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा आता है वो मेरे फेवरेट होते हैं, चाहे वो किसी बैंक का भी है। मतलब ये कि मैं इस तरह कहूँ कि मेरे ख़ानदान में या मेरी फैमिली में किसी ने घर पर सेल कर दिया, ठीक है, वो सेल हो गया 80 लाख के, 90 लाख के, ठीक है। और मैंने क्या किया, वो कहा मेरा तो बैंक अकाउंट है, पैसे मेरे अकाउंट में रखवा दो, फैमिली में पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़, 1 20, जितने का भी घर हो। एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। होगा क्या कि जब पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसे, जब घर बेचा है तो वो पैसे कहीं दोबारा री इन्वेस्ट भी होंगे। तो जनाब जब तक वो मेरे अकाउंट में रहेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीना, डेली बेसिस का उसका प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते के लिए वो 1 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में रहा, पैसे फैमिली के थे, तो क्या होगा, 1 हफ्ते तक 1 करोड़ रुपये डेली जो प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट होता रहेगा और महीने के आखिर में मुझे मिल जाएगा। तो जो डेली मुनाफा अकाउंट है किसी भी बैंक का भी हो, वो मेरा फेवरेट होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये तो HBL है और ये एक तो बड़ा बैंक है, उसका प्रॉफिट रेट भी बहुत शानदार है इस HBL डेली मुनाफा अकाउंट का। जनाब चलते हैं आगे, प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें आप लोग, HBL डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या कह रहे हैं, अ सेविंग अकाउंट विथ हायर इंटरेस्ट, एक ऐसा अकाउंट जो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, एन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब किसी एक ऐसा अकाउंट है जो इंडिविजुअल है और इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए, इनके लिए विद हाई ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि जितना चाहे आप इसमें अंदर ट्रांजैक्शन करें, हाई ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि एक दिन में आपको 50 दफ़ा अपने अकाउंट में डेबिट करना है, पैसे जमा करना है, 50 दफ़ा निकलवाना है, उसके लिए बेहतरीन अकाउंट है, ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं प्रोवाइडिंग हाई प्रॉफिट रेट्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि HBL की आज 2024 है, जनवरी 2024, मतलब 6 जनवरी 2024 है। और आज की इस पूरे जनवरी में हमने HBL का कोई HBL से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि जनाब
इनका प्रॉफिट रेट है, फिर हम आप लोगों को अपडेट दें। और पहली वीडियो इस प्रोडक्ट की है क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, अभी हम उस पर भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, फीचर्स की बात कर लें तो नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ये कि 1 रुपए से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द डेली क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये वो पॉइंट है कि रोज के आपके अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट, जो मैं आपसे कह रहा था ना, घर बेच दिया 90 लाख का बिका, मैंने अपने अकाउंट में रख लिया, वो 90 लाख रुपए 1 हफ्ते तक वो मेरे अकाउंट में रहा, फिर गया तो 1 हफ्ते यानी 7 दिन पे 90 लाख का जो डेली प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होता रहा, और 1 महीने के बाद जो वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस, जो भी अकाउंट का डेली का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट उस दिन का कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, देखिए इस ये जो अकाउंट है डेली मुनाफा अकाउंट, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये एडवांटेजेस गिने। एक तो डेली मुनाफा आपका कैलकुलेट हो रहा था, जो भी अकाउंट का बैलेंस है वो जो है उसका कैलकुलेट हुआ। फिर जनाब प्रॉफिट मंथली मिलता है आपको इस अकाउंट का, हर महीने इसका प्रॉफिट जो है आपको मिलता है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसका शानदार रेट, बहुत ही शानदार इसका रेट है, अभी हम उसकी तरफ भी आएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्डनेस इन 40,000। अच्छा इस वर्ड से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ऊपर कह रहे हैं कि नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब इब्तदाई तौर पे बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नीचे ये पॉइंट पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 40,000, ये क्या है मैं बताता हूँ और क्या है। और एज, ठीक है, उसके बाद क्या, एज सर्विस चार्जेस एज पर एसओबी टू बी डिडक्टेड। देखिए इसके कहने का मतलब अगर आपका मंथली 40,000 रुपये होगा मंथली बैलेंस, मतलब कम से कम बैलेंस 40,000 होगा, तो आपको बहुत सारे चार्जेस, तकरीबन चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट पे नहीं लगेंगे एज पर एसओबीसी, मतलब शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस के मुताबिक जो है वो नहीं होंगे। और उससे कम होगा तो चार्जेस लग सकते हैं, जैसे चेकबुक के चार्जेस हो गए जनाब, या फिर एटीएम के चार्जेस हो गए, ठीक है, या पे ऑर्डर वगैरह के अगर कोई चार्जेस हैं तो, क्योंकि अभी हम देखेंगे इस पे चार्जेस का जिक्र किया है, इस अकाउंट पे चार्जेस है, पे ऑर्डर के ये नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जिक्र कर दिया है कि अगर आप 40,000 का आपका बैलेंस होगा तो आप मुख्तलिफ तकरीबन चार्जेस से जो है बच जाएंगे। अच्छा आगे क्या कहते हैं जनाब, 30 अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, इंफरादी तौर पे जो ये अकाउंट खुल सकता है, ठीक है जनाब। ये हमने पढ़े फ्यूचर्स, हाउ टू अप्लाई की बात कर ले, बैंक डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा बैंक डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं, हाउ टू अप्लाई। अच्छा हाउ टू अप्लाई 2-3 है। अच्छा एक तो ये आजकल डिजिटल अकाउंट चला हुआ है, आप अपने घर पे बैठ के भी जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तमाम तकरीबन जितने बड़े बैंक हैं, एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, इन तमाम बड़े बैंकों के घर बैठे बैठे जो है वो अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। सिंपल इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे आप जाएंगे, सारी चीज़ें आपको खुद बता रहे होते हैं वो कि क्या क्या आपने नाम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, CNIC डेट ऑफ इशू होगा, एक्सपायरी होगा, ये सारी चीज़ें। फिर CNIC की तस्वीरें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आप खींच के रखेंगे, फ्रंट की भी बैक भी, वो भी पूछेंगे। फिर इनकम डॉक्यूमेंट मतलब सैलरी स्लिप वगैरह, इस तरह करके जो है आप डिजिटल अकाउंट भी अपना घर बैठे खोल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हबीब बैंक लिमिटेड वो वाहिद बैंक है जिसके हर गली मोहल्ले में ब्रांचेस आपको मिल जाएगी, तो किसी भी हबीब बैंक की ब्रांच का आप विजिट करें। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे आप जनाब, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, शनाख्ती कार्ड हो, CNIC हो, SCNIC मतलब स्मार्ट शनाख्ती कार्ड हो, नाइकअप हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, ये सब शनाख्ती कार्ड के मद में आते हैं, ठीक है। तो उसकी कॉपी लेंगे और ओरिजिनल आप लाजमी लेके जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देंगे आप इस इनकम प्रूफ क्या होता है जनाब, बेसिकली जो बैंकों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जॉबलेस बंदा होता है ना उसको अकाउंट नहीं खोलो, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अकाउंट खुलवाने का मेन मकसद ये होता है कि आप उसमें पैसे रखें। तो जब आप जॉबलेस हैं, आपको ऑलरेडी पैसों की ज़रूरत है, तो बैंक में पैसे आप कैसे रखेंगे, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है जो है इनकम के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इनके डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, ओरिजिनल भी दे सकते हैं। सैलरी स्लिप की कॉपी हो गई, जॉब कार्ड की कॉपी हो गई, ठीक है, जैसे कोई KPT में जॉब कर रहा है, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब कर रहा है, कस्टम में जॉब कर रहा है, या किसी बैंक में जॉब कर रहा है, या किसी भी उसकी जॉब की कॉपी, जॉब कार्ड जो होता है ना उसकी कॉपी भी जो है एक्सेप्टेबल होती है, ओरिजिनल वो देख लेते हैं।
सैलरी स्लिप तो अब ऑलमोस्ट छोटे से छोटा इदारा भी सैलरी स्लिप दे ही रहा होता आपको, तो ठीक है जनाब सैलरी स्लिप की कॉपी दे दे, जॉब कार्ड की कॉपी दे, या अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले ले, लेटर हेड हर छोटे बड़े इदारे के पास होता है कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे तो अकाउंट आपका खुल जाएगा। अच्छा इसके अलावा वो लोग जो जिनका पेंशन आ रहा होता है, तो पेंशनर के बहुत सारे मुख्तलिफ अकाउंट है पेंशन के हवाले से, लेकिन इस अकाउंट का प्रॉफिट जितना शानदार है तो पेंशनर वाले भी इसको देख सकते हैं, इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसका प्रॉफिट भी उतना ही है जितना पेंशनर अकाउंट वालों का होता है। ठीक है जनाब, तो अगर किसी का पेंशन आ रहा है या कोई लेडीज है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके हस्बैंड का पेंशन आ रहा था, तो वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि मुनाफा बहुत शानदार है। जनाब ये पॉइंट हो गया हमारा, बैंक डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है। अच्छा प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, सबसे पहले मैं टॉप पे दिखा दूं, ये देखिए ये दे रहा है इंडिकेशन रेट्स, एनालाइज रेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पीएलएस एफसी डिपॉजिट 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का इन्होंने इशू किया, जिसके बारे में मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा होता। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ जनाब। हमारा है डेली मुनाफा अकाउंट। ठीक है, डेली मुनाफा अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट देखें ये है 22.55%। अच्छा सवाल ये है कि अभी आप अकाउंट खुलवाएंगे तो जो आपका मुनाफा मिलेगा वो 20.51% के हिसाब से मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा ये 22.55% क्या है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं मुनाफे की नीयत से, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कभी भी आप करेंगे तो 1 साल बेसिस पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाते हैं तो क्या होगा, पहले महीने थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, दूसरे महीने थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, तीसरे महीने प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, चौथे महीने फिर कम हो जाएगा, पाँचवें महीने को प्रॉफिट नहीं होगा, छठे महीने जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सातवें महीने लॉस ही हो जाएगा। तो होता क्या है, जब आप किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो, तो पूरा 1 साल बाद जो है आप उसकी कैलकुलेशन बनाते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाया था, जनवरी में ये लॉस हुआ, फरवरी में ये प्रॉफिट हुआ, मार्च में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो पूरे महीने कैलकुलेशन बनाते, पूरे साल की कैलकुलेशन बनाते हैं आप कि पूरे साल में इतना इनकम आया, इतना लॉस हुआ, तो लॉस को इनकम में से लेस करते हैं, फिर देखते हैं टोटल पूरे साल का कितना प्रॉफिट बचा, इसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं कि मंथली प्रॉफिट आपका कितना बना, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसी तरह आप जो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल से पहले जो है वो आप प्रॉफिट को आप टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर आप पैसे रखते हैं तो मंथली प्रॉफिट आपको 20.50% के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए अकाउंट में रखवाते हैं और 1 रुपए भी ना प्रॉफिट का ना प्रिंसिपल अमाउंट का 1 साल तक नहीं निकलवाते हैं, तो जनाब आपका जो प्रॉफिट है वो 20.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो 22.55% के हिसाब से मिलेगा। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि जनाब आपने पैसे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखने, मतलब एक दफ़ा पैसे रखवाने हैं तो ऐसे ही है जैसे टर्म डिपॉजिट में जब आप पैसे रखवा देते हैं तो उसको आप टच भी नहीं कर सकते, अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो चूंकि अकाउंट है आप जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले अगर आप टच नहीं करेंगे ना अपने प्रॉफिट को ना प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 22.55% के हिसाब से मिलेगा। जनाब प्रॉफिट रेट पे आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम जनाब के फाइनल और नॉन फाइनल, क्योंकि अच्छा 1-2 चीज़ें मैं बताना भूल गया आप लोगों को, बता दूँ हम लोगों को कि जनाब चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी डिटेक्ट होगा, तो आप चाहते हैं ज़कात डिटेक्ट ना हो तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसको ज़कात डिक्लेरेशन भी कहते हैं। हर शॉप पे जहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह निकल रहा होता है, जहाँ से बॉन्ड पेपर आपको मिलता है, वहाँ से आप कहेंगे ज़कात अंडरटेकिंग बना दें या फिर CZ50 ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवाना बैंक में, तो आपको प्रिंट आउट कर देंगे आपका CNSC नंबर वगैरह नाम वगैरह लिख कर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ज़कात ना कर रहे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं करेगा। अच्छा इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी कटता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे, तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स की कंडीशन है कि विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे है, और नॉन फाइलर पे भी अगर कैश विड्रॉल करता है 50,000 से ज़्यादा, 50,000 पे भी विथ होल्डिंग टैक्स
वेव है, नहीं कटेगा। लेकिन 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा विथ होल्डिंग टैक्स कैश निकलवाता तो विथ होल्डिंग टैक्स लग जाएगा। विथ होल्डिंग टैक्स की अमाउंट क्या है, 1 लाख पे 600 रुपये, 10 लाख होते हैं 6,000 हो जाएगा, यानी कि 1 लाख पे 600 रुपये 0.6% के हिसाब से। तो आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे, तो जनाब आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक, इससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। इनकम टैक्स की बात कर ले तो जनाब इनकम टैक्स तो देना ही देना है, चाहे मैं हो या आपको तो देना ही देना है। फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जनाब फाइलर कितना टैक्स कटेगा और भरेगा, नॉन फाइलर कितना टैक्स भरेगा। ठीक है, फाइनल पे 15% तो जनाब साल का प्रॉफिट बनना है 22,550 रुपये 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख पे हमारी कैलकुलेशन है। और जो इस पे जो मंथली प्रॉफिट बनता है 1889 रुपये तक, हमारा 1880 रुपये कर लें। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1597 रुपये, यानी कि तकरीबन 1600 रुपये जो है 1 लाख पे प्रॉफिट बनेगा जनाब। बेहतरीन बेहतरीन, 1 साल का प्रॉफिट 1 लाख पर 1600 रुपये, अगर आप फाइलर है और 1 रुपये भी अपने अकाउंट से नहीं निकलवाते तो जनाब ये रेट बनेगा। नॉन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा वही 22,550 रुपये 1 लाख पे, क्योंकि प्रॉफिट है 22.55%। मंथली प्रॉफिट बनना 1889 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट रेट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1,600 रुपये। ठीक है जनाब, ये थे आज के हमारे वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें आप लोग, HBL डेली मुनाफा अकाउंट। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर हम जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, तो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।